ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आईडी 112। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 112। और उससे पहले हम बता दें कि आपने हमारा क्वेश्चन आईडी 111 देख लिया और आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अच्छा है। ठीक है, नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या है आपको बता दें कि आप ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन रेफरेंसेस बुक से डिजाइन किए जाते हैं और आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, और क्या होगा कि हम जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं वो अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ते हैं उसके, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखोगे एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट क्या होता है उनमें थोड़ा सा ना कहीं लॉजिक होता है। ठीक है, तो वही लॉजिक इनमें रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस रिएक्शन से या इस टाइप के कॉन्सेप्ट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब आपने जो देख रहे होंगे ये जो रिएक्शन बोली जाती है बिटिक रिएक्शन बोली जाती है। बिटिक रिएक्शन बोली जाती है, उस पर हर साल किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चाहे आपका वो 2 मार्कर हो, चाहे 4 मार्कर हो, चाहे वो 1 मार्कर हो। ठीक है, मतलब हर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बट क्या होता है उसमें थोड़ा ना कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो वो गलती हमें एग्जाम में नहीं करके अपने इस पर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है तो आपको सही है और देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, और नहीं किया अगर आपका आंसर गलत गया, आपने आंसर जो किया था वो गलत गया, तो आप इसकी हमारे साथ मैकेनिज्म देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगली बार अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो आप उसे देखते ही कर दोगे, देखते ही नहीं करोगे तो मतलब सॉल्व करने के बाद इसको 110% कर दोगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आप मेरी 4-5 बातें बताऊंगा, वो 4-5 बातें आप कहीं नोट करिएगा शॉर्ट, मतलब एक स्टार बना के। क्या होता है देखो, ये मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसका, बट आपको सबको जानते हो बिटिक रिएक्शन। तो बिटिक रिएक्शन में क्या होता है देखो, दो तरह के इलाइड होते हैं, फास्फोरस इलाइड बनते हैं बिटिक रिएक्शन में। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके स्टेबलाइज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेबलाइज, एक होते हैं नॉन स्टेबलाइज। तो पहले लिखेंगे हम नॉन स्टेबलाइज, नॉन स्टेबलाइज इलाइड, नॉन स्टेबलाइज इलाइड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ी हमें, और क्या होते हैं आपके स्टेबलाइज इलाइड। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जनरली, देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो भी आपका क्या है कार्बन एनायन आपको यहाँ पे बनना है। ठीक है, तो इसके पास में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे Cl हो सकता है या आपका कोई R ग्रुप या पीएच ग्रुप, पीएच फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये लगा होगा, तो मैं यहाँ पे जनरली R लिख देता हूँ। ये क्या हो गया आपके, इधर तो आपके फॉस्फीन जो भी है ही है। ठीक है, मैंने इसको बता दिया, सिर्फ यहाँ पे जो कार्बन एनायन बनाओगे उसके बराबर में R ग्रुप लगा होगा, ये हो गया आपके नॉन स्टेबलाइज। ठीक है, और स्टेबलाइज क्या होते हैं, ऐसे ही अगर आप ये बनाओगे, यहाँ पे कार्बन एनायन बनाओगे तो इसके बराबर में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे CO2 भी हो सकता है, COO कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये हो गया स्टेबलाइज। और ये जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा नॉन स्टेबलाइज होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट किसी से भी कर सकते हैं, ये CO2 और भी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उससे आपके कर जाएंगे ये। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं बट लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। ओके, अब बात आती है यहाँ पे, आपने देख लिया ये क्या है, ये आपका स्टेबलाइज है, ये भी आपका स्टेबलाइज है। ठीक है, हाँ इनकी स्टीरियो और समझ लेते हैं आप। ठीक है, देखो जो नॉन स्टेबलाइज जो होते हैं, नॉन स्टेबलाइज जो होंगे वो आपके जेड, नॉन स्टेबलाइज जो होंगे वो आपके जेड स्टीरियो जेड आइसोमर्स देंगे एल्कीन का। क्या देंगे? नॉन स्टेबलाइज जो होंगे वो जेड आइसोमर्स देते हैं एल्कीन का, और जो स्टेबलाइज होते हैं वो क्या होते हैं आपके ई आइसोमर्स देखते हैं। ठीक है, ई आइसोमर प्रीडोमिनेंट होते हैं, प्रीडोमिनेंट करेंगे इसके लिए ई आइसोमर के लिए। ठीक है, ई आइसोमर क्या होते हैं, इनको हम ट्रांस बोलते हैं जनरली, और इसको बोलते हैं हम सिस। ठीक है, सिस। या अब देखो, अब क्या आता है, एक थोड़ा सा यहाँ पे आता है, फिर हमारा सॉल्वेंट का मसला आ जाता है।
सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी सॉल्वेंट है, अगर स्टेबलाइज, क्या है आपका, स्टेबलाइज इलाइड है, स्टेबलाइज इलाइड है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, ठीक है। अगर स्टेबलाइज इलाइड के अंदर सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और क्या है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आपकी ई आइसोमर मोस्ट बनने के चांस है, प्रीडोमिनेटली होगा ई आइसोमर, ठीक है, आइसोमर। और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वही बन जाएगा ये आपका जेड आइसोमर। अगर पोलर सॉल्वेंट है, स्टेबलाइज आपका इलाइड स्टेबलाइज है, पोलर सॉल्वेंट है, तो जेड आइसोमर आपका बन जाएगा। और अगर सॉल्वेंट स्टेबलाइज इलाइड है, सॉल्वेंट जो है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ई आइसोमर आपका बन जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ई आइसोमर बन जाएगा, ई बोले तो ट्रांस, ओके, और जेड बोले तो सिस। एक बात और सुन लो बस, वो बात बहुत ही अच्छी है, वो तो मैं चलते चलते आपको बता दूंगा, ऐसे कि जो आपका जो होता है एल्डिहाइड जो ग्रुप है, जैसे मान लो कोई भी आप ग्रुप बनाओगे, ये बनाओगे, ठीक है, मैं बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड बनाया आपने, ठीक है, तो इसमें जो फॉस्फोरस का इलाइड जो है, इलाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और जो एल्डिहाइड था इधर, जो एल्डिहाइड था इधर, उसका आर ग्रुप, दोनों क्या होंगे, एंटी, मतलब एंटी पोजीशन पर होंगे दोनों, ट्रांस एंटी, जैसे मान लो ये आपका, ये हो गया आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट, और ये हो गया एल्डिहाइड का, इस वाले एल्डिहाइड का आर वाला, ये पूरा आर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये होता है, ये दोनों की रिलेशन बताया था। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये देखेंगे हम कैसा है, ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, स्टेबलाइज है, तो इसकी मैकेनिज्म मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या मिल जाएगा आपको, इसके एल्डिहाइड से ये रिएक्शन करके आपको क्या दे देगा, देखो ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं कहाँ बताऊँ, मैं यही बताता हूँ, ठीक है। इसका एक प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं, ईजी है, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई नहीं, बट हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो ये मैंने बताया कि जब भी कहीं आप देखो, अब यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो देखो ये क्या बताया मैंने, मैं बता रहा हूँ कि इसका आर ग्रुप, ये वाला जो आर ग्रुप है इधर का, ये और ये CHO ग्रुप, एल्डिहाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे, एंटी टू द ईच अदर, ठीक है। तो ये देखो CHO बन गई, या देखो ये क्या हो गई आपकी, ई एल्कीन, क्या बन गई आपकी, ई एल्कीन बन गई, ट्रांस बन गई ईच अदर। अब देखो, अब मैं इस वाले को बताता हूँ, इस वाले का फंडा थोड़ा अच्छा है। देखो ये हमने देख लिया, ये ग्रुप कैसा है हमारा, ये ग्रुप है हमारा पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है, THF जो है आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट है तो मैंने बताया वो क्या प्रीडोमिनेट करेगा, पोलर सॉल्वेंट जेड आइसोमर्स बनाएगा, जेड आइसोमर्स मतलब सिस आइसोमर्स बनाएगा। तो बस आप ये देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, तो जो जो इसके बाद जो बनेगा वो रिएक्शन देखिएगा, वो रिएक्शन में क्या बनेगा, ये देखो, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो क्या होगा, मतलब वो जो कंडीशन थी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए है, और स्टेबलाइज लाइड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तब आपका ई बनेगा, और ये बन गया नॉन पोलर की जगह क्या आ गया, पोलर सॉल्वेंट आ गया, तब क्या हो जाएगा, ये चीज उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, CH OTH OTH, ठीक है। या देखो ये बन गई आपकी जेड आइसोमर्स। तो यही तो बताया हमने, अगर कहीं पर स्टेबलाइज इलाइड है और पोलर सॉल्वेंट है तो क्या बन जाएगा आपका जेड, ठीक है, जेड बन जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या दिया है इन्होंने, टोसाइल हाइड्रोक्स
दिया है कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट मतलब ये क्या आपका एसिड देगा, आपको कहीं प्रोटॉन देगा। और क्या है, एसीटोन एंड पोलर सॉल्वेंट है तो एसीटोन हो गया, और ये क्या आपका H2O 0 टू माइनस, मतलब -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जनरली ये जानते हो आप, ये पुरानी रिएक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा आपके को देखने को मिलेगा, तो देखा ये आपने, इसमें वो क्या मिल गया आपको, जेड मिल गया, ये 98% आपको मिलेगा, और ये भी 98% ओनली दिस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे, और तो आप इसमें ऑप्शन चूज करिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं ऑप्शन में थोड़ा, ऑप्शन इज वन करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन इज वन करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो ये आपने देख लिया। अगर आपको अगर ये इस टाइप के अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है ऐसा, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, इस रिएक्शन में कुछ नहीं था, बट बहुत कुछ था जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। ठीक है, इवन जब पहली पहली बार हर कोई देखेगा तब भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो ये देखेगा और देखने के बाद डायरेक्ट वो क्या कर देगा, वो ये इस वाली को बना देगा। बट थोड़ा हमने जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का मेजर रोल यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि सॉल्वेंट कैसा है, पोलार है, नॉन पोलार है। ठीक है, नॉन पोलार है, पोलार है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिएगा और इसको नोट करिएगा, और ये पॉइंट जो बताए हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे बीटाइन बना के आपको बताते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में क्या होता है, तो ये देखो, मैं सबसे पहले इसकी बताता हूँ। राइट, बता ही देते हैं, ताकि कुछ भी रिएक्शन रहती नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, जरूरी नहीं है हर कोई मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आती हो। ठीक है, कोई नहीं, हम करते हैं। देखो क्या है, चलो ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, मैं इसकी ट्रांजिशन वो नहीं बताता, बट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे देखो हमने बनाएंगे नेगेटिव आयन। ठीक है, और यहाँ पे CHO ग्रुप होगा। ठीक है, और क्या है आपका CHO ग्रुप हो गया, और फिर क्या है PPH3 यहाँ पे आएगा। देखो PPH3 पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा जनाब, ये C हो गया, ये C हो गया, ये PH हो गया, P हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे PPH3 है जो भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है CHO है। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ये जनरली ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तभी ये बन जाएगा आपको, जो भी अगर आपका स्टेबलाइज कैसा है ऐसा है तो ये बन जाएगा, पोलर होता तो ऐसे बन जाता। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म थी छोटी सी, आपने इसको आते होगे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। बाय द वे, रिएक्शन क्वेश्चन अच्छा था, ये देखिएगा, पूरा क्वेश्चन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।